लगा हम देखते हैं जब से तुम हमारे इस राजमहल में आई हो सदैव प्रभु की भक्ति ही किया करती हो। हमारे राजमहल के दास-दासी सभी नौकर जाकर तुम्हारी सेवा तो करते हैं ना? हाँ, इतना कुछ होने पर भी ऐसा लगता है कि महारानी तुम्हारे मुखड़े पर कोई दुख की किरण है। एक ऐसा दुख जो तुम अपने मन में दबा कर रखती हो, अपने महाराज से कहना उचित नहीं समझती। बताइए, आखिर ऐसी कौन सी दुख की कौन सी बात है जिसे तुम अपने मन में छिपाए हुए बैठी हो? मैं आपसे बात जानना चाहती हूँ। बोलो। यदि आपके राज्य में किसी पत्नी के साथ उसका पति छल करता है तो तुम्हारे न्याय विधान में उसके लिए क्या दंड लिखा हुआ है? जो स्त्री अपना घर छोड़कर किसी पुरुष के साथ चली आती है उससे इतना सब कुछ समझती है, यदि वही पुरुष उस स्त्री के साथ छल करे तो तुम्हारा न्याय विधान उसे क्या कहता है? अधिकार नहीं हो गया हो। जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ सबसे वचन कहता हो, उसके साथ छल करता हो, उस पुरुष को समाज में धिक्कारना चाहिए। बताओ महारानी, क्या यह विषय जिस विषय पर तुम बात कर रही हो किसी दास-दासी या सेवक सेविका के जीवन पर है? कौन है वो मेरे राज्य में जिसने अपनी पत्नी के साथ छल किया है? आप जानना ही चाहते हैं? निश्चय है। तो सुनिए राजा जी, यदि अपने हृदय को पत्थर का कर सकते हो तो सुन लीजिए। इस राज्य में जिसने अपनी पत्नी के साथ झूठ बोला है, असत्य कहा है, अपनी पत्नी को छला है, वो इस राज्य में कोई और नहीं, इस राज्य का राजा स्वयं क्षणिक है। ये कैसी बात कर रही हो? हमने कौन सा छल किया तुमसे? महारानी, अब शांत मत खड़ी हो, ये बताओ कि हमने कौन सा छल किया है तुमसे? आपने विवाह से पहले हमसे कहा था कि तुम्हारे राज्य में अनेक जैन मंदिर हैं, अनेकों दिवंगत साधुओं के दर्शन होते हैं, लेकिन दुल्हन बनकर इस राज्य में आई हो, न किसी जैन मंदिर को देखा है, न कभी किसी दिगंबर साधु के दर्शन हुए हैं। ये छल नहीं तो और क्या है? हम जानते हैं कि हमने तुमसे विवाह के लिए ये असत्य ही कहा था। हमने तुम्हें पाने के लिए केवल इतना सा झूठ बोला, तुमने उसे छल का नाम दे दिया। लेकिन तुम इतना नहीं जानती कि जिस राज्य की तुम महारानी हो, जिस राज्य में तुम खड़ी हुई हो, इस राज्य में जिसने जैन धर्म का नाम लिया उसकी गर्दन काट के रहे हैं। दिगंबर साधुओं की प्रशंसा करने वालों के हलक से जीभ निकाली है हमने तुमसे थोड़ा सा झूठ कहा और तुमने उसे छल समझ गया। क्या तुम्हारे साथ तुम्हारा सामाजिक जीवन ये नहीं कहता कि पत्नी का भी धर्म होता है कि पति का धर्म स्वीकार करे? तुम अपने कर्तव्य से हटी हो, तुमने अपने धर्म को भूला है, तुमने अपने पति के धर्म को नहीं स्वीकारा है। इतने दिनों से हम तुमसे केवल प्रेम से ही समझाते रहे। तुम हमारे इस राजमहल में दिगंबर साधुओं का नाम लेती रही, जैन धर्म की प्रशंसा करती रही। जब जब तुम जैन धर्म का नाम लेती हो, हमारे कानों में लोहा सा निकल कर गिर जाता है। इसलिए जितना जल्दी हो इस राज्य की महारानी हो, अपने उस जैन धर्म को भूलकर हमारे धर्म को स्वीकार कर महारानी चलना। मैं तुम्हें अपना सकती हूँ, लेकिन तुमने मुझे जाना नहीं है। मैंने जैनपुरी में जन्म लिया है,
मैंने जैन धर्म को माना है। जैन कुल में जन्म लेने वाला अपने प्राण त्याग सकता है, लेकिन अपने जैन धर्म को नहीं त्याग सकता। तो ये बात यहाँ तक बढ़कर चली आई। जिस जैन धर्म की तुम बात करती हो, वो जैन धर्म तुम्हें क्या देता है? यदि इस विषय पर बात हो ही गई तो बात को सुनते खड़े होके ले सकते हैं। तुम्हारा जैन धर्म अपने साधुओं को दो वस्त्र तक नहीं दे पाया। अरे जिस धर्म के साधु नग्न अवस्था में घूमते हो, भला वो किसी का क्या उद्धार करवाएंगे? मेरे गुरुओं को देखो, मेरे गुरुओं को देखो, इतना सोना चांदी है, राज्य बना सकते हैं। तुम्हारे जैन धर्म में ना शांति है, ना समृद्धता है, ना सुरक्षा है। अच्छा, लेकिन मेरा जैन धर्म ये अवश्य कहता है कि इस संसार में जो धर्म दूसरे धर्म को अपशब्द कहता हो, दूसरे धर्म को चोट पहुंचाता हो, उससे नीचा, उससे गिरा हुआ धर्म दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो तुमने अभी तक हमारे गुरुओं को नहीं जाना। मेरे गुरु तुम्हारे गुरुओं की तरह नग्न नहीं रहा करते। मेरे गुरु तुम्हारे गुरुओं की तरह हाथों में